अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ करम और आज मैं आप लोगों के साथ स्पेनिश वर्ब्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले लाजमी है, ताकि आपको इस वीडियो की समझ आ सके, लाजमी है कि आप ये वीडियो जो आपको नज़र आ रही है, ये बेशक मेरे चैनल पे आप मतलब सर्च करके देख लें, या जो आपको इसका टाइटल नज़र आ रहा है इससे यूट्यूब से ढूंढ के देख लें। यह है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पेनिश वर्ब्स, ठीक है। तो इसको ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो लाजमी है, क्योंकि उसको देखकर आपको इस वीडियो की समझ ज़्यादा आएगी। वैसे मैं स्पेनिश वर्ब्स पे 7 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। इनकी जो प्लेलिस्ट है बेरबोस, उसमें 7 वीडियोस हैं, ये 8वीं वीडियो होगी। तो अगर आपको मतलब मज़ीद बेरबोस की या किसी ख़ास किस्म के वेरबोस की कोई भी मतलब वीडियो चाहिए स्पेसिफिक हो, तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। आज मैं आपको बताता हूँ प्रेटेरितो परफेक्टो सिंपले मतलब पास्ट सिंपल, और प्रेटेरितो परफेक्टो कॉम्पुएस्टो जो कि पास्ट ही की बात होती है, लेकिन एक थोड़े से डिफरेंट तरीके से। तो आइए आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो प्रेटेरितो परफेक्टो सिंपले या जिसको हम पास्ट सिंपल कह सकते हैं, ये क्या होता है, ये और किस वक्त इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। हम इसको se utiliza para acciones pasadas en un periodo de tiempo terminado। कोई भी काम जो कि पास्ट में हमने किया है और वो टाइम गुजर गया है, ठीक है, चाहे वो घंटा हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो महीना हो, चाहे वो हफ्ता हो, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उसके लिए हम प्रेटेरितो परफेक्टो सिंपले मतलब पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। आपको अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल इसकी एंड पे जब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज हम करेंगे तो उससे आपको दोनों में से जो है ना डिफरेंस आपको बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ जाएगा। लेकिन अभी जो मैंने आपको कहा है कि जो पीरियडो tiempo मतलब वो टाइम जो गुजर गया हो, उसके बारे में बात करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो जैसा कि आयर मतलब जब हम कल गुजरे कल की बात करते हैं तो वो गुजर गया है, हम ये नहीं कह सकते। ओई, अगर हम ओई की बात करते हैं तो फिर जो दूसरे वाला है वो इस्तेमाल होगा जो कि अभी टाइम चल रहा है। लेकिन जो टाइम गुजर गया है, आयर मिसाल के तौर पे, या एल दिया ओचो, अगर हम आज हमारी जो डेट है वो 10 तारीख है, तो मैंने अगर 8 तारीख की बात करनी है तो 8 तारीख क्योंकि गुजर चुकी है तो फिर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ला सेमाना पासादा पिछले हफ्ते, क्योंकि हम पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं, इस हफ्ते की नहीं बात कर रहे, तो फिर भी हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल जो इसकी अपोजिट साइड है वो आप बाद में देख सकेंगे। आयर, अगर आयर के बजाय हम ओई की बात करते हैं तो फिर हमें दूसरा वाला इस्तेमाल करना है। अगर एल दिया दिए ओचो के बजाय आज की हम बात कर रहे हैं, फिर भी हमें वो दूसरे वाला इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉम्पुएस्टो, ठीक है। तो इसलिए मुकम्मल वीडियो के बाद आपको इसकी जो है ना सही समझ आएगी। एल मेस पासादो बजाय एस्टे मेस कहने के, एल मेस पासादो पिछले महीने की अगर हम कोई बात करना चाहते हैं तो फिर भी हम ये इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद एल año pasado और एल siglo pasado, ठीक है। किसी भी चीज़ कोई भी ऐसा पीरियड जो कि गुजर गया हो, ठीक है, उसकी बात करने से पहले हम करेंगे प्रेटेरितो परफेक्टो सिंपले का इस्तेमाल। ये ज़रूरी नहीं कि मतलब बहुत ही पुरानी चीज़ हो, hace 2 horas, ठीक है। ये जो hace 2 horas, क्योंकि वो 2 घंटे पिछले हैं, फिर भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ मतलब एग्जाम्पलों के साथ बताता हूँ कि किस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे आयर jugué con mis amigos। आयर क्योंकि वो गुजरा हुआ दिन है, जुगार कहते हैं खेलने को, तो आयर jugué, jugué जो है ना ये पास्ट की फॉर्म है verbo jugar की। तो आयर jugué बजाय इसके कि मैं कहता आयर he jugado con mis amigos, ये वो दूसरे वाला जो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करने वाला। आयर jugué con mis amigos, इधर हम परफेक्ट सिंपल का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड है आयर जो गुजरा हुआ काल है कि वो आज नहीं है, ठीक है। ला सेमाना पासादा फुई आ विजिtar a mis abuelos, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इस हफ्ते की नहीं, इसलिए मैंने इस्तेमाल किया है फुई। फुई है बेरबो इर का जाना, इर जाना, और उसका पास्ट में जो पास्ट सिंपल की फॉर्म है वो है फुई, फुइस्ते, फुए, फुइमोस, फुइस्तेis y fueron, ठीक है। तो क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने इधर लिखा है ला सेमाना पासादा फुई a visitar a mi abuelo। अगर मैं दूसरे तरीके से कहता हूँ ला सेमाना पासादा he ido, ये गलत है, ठीक है। अगर आप सही तरह से परफेक्ट स्पेनिश बोलने को या
सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये डिफरेंट जो है ना अपने जहन में रखना पड़ेगा। और अगर आप नेशनलिटी के एग्ज़ाम के लिए बोलने वाले हिस्से की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो फिर भी आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यो नासी en el año 1991, मैं पैदा हुआ 1991 में, ठीक है। तो क्योंकि ये 1991 एक ऐसा साल है जो अब नहीं है, गुजर चुका है, इसलिए मैंने नासी का इस्तेमाल किया है बजाय ये लिखने के यो ए नासी दो, ठीक है। मैंने कहा यो नासी, इसको कहते हैं परफेक्ट सिंपले, पास्ट सिंपल। El día 4 de marzo comí en casa de mis abuelos o de mis amigos। 4 मार्च को, क्योंकि 4 मार्च गुजर चुका है इसलिए 4 मार्च को कोमी बजाय कहने के यो el día 4 de marzo he comido en casa de mis amigos, जो कि गलत होगा। बेशक उसकी अगले बंदे को समझ आ जाती है कि पास की बात हुई है, लेकिन ये अगर आप सही तरीके से बोलना चाहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि ये ऐसा पीरियड है जो कि गुजर चुका है और ख़त्म हो चुका है। 4 मार्च अब नहीं है, इसलिए मैंने इस्तेमाल करना है कोमी, जो इसकी पास्ट वाली फॉर्म है वर्बो कोमेर की। अगर आपने ऐसे वर्बोस कैसे इनका पास्ट बनता है, कैसे फ्यूचर बनता है, कैसे प्रेजेंट बनता है, तो उसकी भी आपको वर्बोस वाली लिस्ट में वीडियोस मिल सकती हैं। तो अब आ जाते हैं दूसरा हिस्सा जो क्या परफेक्टो कंपुएस्टो। ये भी पास्ट की बात होती है और इसको कंपुएस्टो क्यों कहते हैं? कंपुएस्टो, कोई भी चीज़ कंपुएस्टो होती है जो कि एक से ज़्यादा चीज़ों पे मुश्तमिल हो। तो एक वर्ब कंपुएस्टो कब होगा? जब वो मेन वर्ब और उसके साथ एक उसकी मदद के लिए कोई वर्ब इस्तेमाल हो। दो वर्ब जब इकट्ठे हो जाते हैं एक ही फिक्रे में तो उसको कहते हैं कंपुएस्टो, ठीक है। और प्रेटेरितो परफेक्टो कंपुएस्टो पास्ट की बात करने के लिए जब दो वर्ब इकट्ठे होते हैं। कौन से वर्ब की हम, तो पहले तो मैं आपको बताता हूँ ये कब हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम ऐसे पीरियड की बात कर रहे हो, ऐसे टाइम की बात कर रहे हो जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे ओई, आज की मैं बात कर रहा हूँ तो आज अभी तक, क्योंकि हम आज ही में हैं तो ये टाइम ख़त्म नहीं। एस्ते आño, क्योंकि एस्ते आño 2020 मिसाल के तौर पे, इस साल, क्योंकि अभी है साल ये चल रहा है, बेशक मैं 3 महीने पहले की बात कर रहा हूँ लेकिन मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, तो फिर भी हम ये इस्तेमाल कर सकेंगे। बाद में एग्जाम्पल के साथ आपको और ज़्यादा इसकी समझ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि पिछले में तो डायरेक्टली हम उसका जो पास्ट वाली फॉर्म थी वो पकड़ लेते हैं, कोमी, फुई या हुगे, ठीक है। लेकिन इसको क्या करना है? इसका हमने करना है से फॉर्मा con el participio de los verbos principales y verbo auxiliar haber। मतलब ये कैसे बनता है? ये बनता है जो पार्टिसिपियो है, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं इम्पर्सोनालिस, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें। तो हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, एक इन्फिनिटिवो, गेरुंडियो y पार्टिसिपियो। इन्फिनिटिवो जब वो AR, ER और IR पे ख़त्म होता है, जो इसकी मेन फॉर्म होती है जिससे बाकी सब बनते हैं। गेरुंडियो होता है जो आप प्रेजेंट कंटिन्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जुगार का jugando, comer का comiendo, ir का yendo, ठीक है, escribir का escribiendo, ये हो गए gerundio। और दूसरा जो होता है पार्टिसिपियो, तीसरा, वो होता है jugar का jugado, comer का comido, pelear का peleado, escribir का escrito, ठीक है। ये हिस्सा इसको कहते हैं पार्टिसिपियो। तो हम ये जो फॉर्म है पास्ट की, ये हम पार्टिसिपियो के साथ बनाते हैं। और उसके साथ ये जो फॉर्मस मैंने आपको बताई हैं 3, ये हर वर्ब की ये होती हैं इन्फिनिटिवो। हम मिसाल के तौर पे वर्बो कोमेर, उसकी इन्फिनिटिवो क्या हुई? कोमेर। गेरुंडियो क्या हुई? कोमिएंदो। पार्टिसिपियो क्या हुई? कोमिदो, ठीक है। तो हम इस फॉर्म को बनाने के लिए जो वर्ब का जो फॉर्म इस्तेमाल करते हैं वो सबसे नीचे वाली पार्टिसिपियो, कोमिदो इस केस में मिसाल के तौर पे। और अब हम देखते हैं, मतलब ये जो मैं आपको बताया, se utiliza para periodos de tiempos no terminados, वो पीरियड जो कि अभी तक ख़त्म नहीं हुए उनके लिए हम पास्ट का ये हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ओई, आज की बात मैं अगर कर रहा हूँ कुछ घंटे पहले या 10 घंटे पहले, लेकिन आज ही की बात हो तो हम ओई के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। एस्ता सेमाना, क्योंकि पिछले हिस्से में हमने देखा था ला सेमाना पासादा, लेकिन एस्ता सेमाना इस हफ्ते, एस्ते मेस इस महीने, एस्ते आño इस साल, एस्ते siglo, ठीक है। तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये वर्ब। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। मिसाल के तौर पे hoy he jugado con mis amigos, पिछले में आपने देखा था ayer, ठीक है, ayer jugué con mis amigos, लेकिन क्योंकि ये आज की मैं बात कर रहा हूँ तो बजाय jugué के मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ he jugado,
ए हो गया verbo haber का और jugado हो गया participio, jugar verbo का participio। अगला, esta semana no he tenido clase, इस हफ्ते में मेरी क्लास नहीं थी। अगला आ गया, este mes Real Madrid no ha jugado ningún partido, इस महीने में रियल मैड्रिड ने कोई भी मैच नहीं खेला। क्योंकि हम इस महीने की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने बजाय इसके कहने este mes Real Madrid no jugó ningún partido, ये गलत होगा। ठीक है, समझ आ जाएगी अगले को, लेकिन टेक्निकली ये हम गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम este mes कह रहे हैं तो हमने कहना है no ha jugado। ठीक है, अगला आ गया, este año no ha llovido mucho, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। बेशक हम जनवरी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं इस साल, ये पीरियड अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, ये साल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो हम कहेंगे no ha llovido बजाय कहने के este año no llovió mucho। ठीक है, योवियो तब होगा जब हम कहेंगे पिछले साल या पिछले महीने बेशक। तो ये मतलब इन दोनों में डिफरेंट है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जो कि हम सब मिलके करेंगे। पहले आप खुद उसका जो है ना करेक्ट आंसर लगाएं, तो बाद में मैं आपको उसका जवाब भी बताता हूँ। तो सबसे पहले मतलब प्राक्टिका में मी abuelo nació o ha nacido, आपने ये जो दो रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं इनमें से आपने एक को चूज करना है किस जगह पे कौन सा करेक्ट है। मी abuelo मेरा दादा या नाना, nació या ha nacido en el año 1930, 1930 में मेरा दादा या नाना पैदा हुआ। ठीक है, तो इसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे? क्या ये ऐसा पीरियड है जो अभी चल रहा है जो कि ख़त्म हो चुका है? तो क्योंकि अगर आपने इसका एक इलेक्ट कर लिया तो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 1930 जो है ना ये ख़त्म हो गया है, ये साल अभी नहीं है, अभी हम 2020 में हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे pretérito perfecto simple, nació। तो इस तरह होगा इसका फ्रासे, mi abuelo nació en el año 1930। अगली एक्सरसाइज मतलब अगला फिक्रा, has estado alguna vez en París, una vez en tu vida en París, अपनी ज़िंदगी में तुम कहीं मतलब अपनी ज़िंदगी में कभी तुम पेरिस रहे हो या गए थे? मेन इसका मैंने यही है, रहे हो। ठीक है, तो इसमें करेक्ट इनमें से कौन सी फॉर्म होगी, has estado या estuviste? अगर आपने कर लिया है तो मैं आपको इसका जवाब बताता हूँ। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगी has estado alguna vez en París, क्योंकि हम उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछ रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में तुम कभी गए थे या रहे हो पेरिस, तो क्योंकि उसकी ज़िंदगी अभी चल रही है जिसे हम पूछ रहे हैं, तो हमने ये वर्बो परफेक्टो कंपोस्टो का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब वो हमें जवाब देगा तो उसमें क्या हम लिखेंगे, estuve en París hace 4 años या he estado en París hace 4 años। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा जब वो बंदा हमें जवाब दे रहा है? तो हमने देखना है कि hace 4 años ये 4 साल पहले, 4 साल पहले वाली जो बात है ये मतलब 4 साल पहले जो साल था वो अभी चल रहा है या हमने साल चेंज कर दिया है, हमारा पीरियड चेंज हो गया। तो जब हम कह रहे हैं hace 4 años तो वो 4 साल पहले वाला जो टाइम था वो ख़त्म हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, estuve en París hace 4 años। ठीक है, अगला hace 2 días, ये थोड़ा सा कंप्लीट है। अगर आपको इसकी समझ आए, अगर आप इसका करेक्ट जवाब दे दें तो समझ लें आपको इस दोनों में से डिफरेंस, इन दोनों फॉर्म में से आपको जो है ना डिफरेंस इनका अच्छी तरह से समझ आ गया। hace 2 días salí o he salido de mi casa, y esta mañana, इस जगह पे mañana है अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा, y esta mañana llegué या he llegado a mi destino। तो आपने इन दोनों में से एक कलेक्ट करना है ये फिक्रा कंप्लीट करने के लिए, और इन दोनों नीचे वाले दोनों में से एक कलेक्ट करना है बाद वाला फिक्रा जो है ना वो कंप्लीट करने के लिए। तो अभी अगर आपने सही जवाब लगा लिया तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट फिक्रा कैसे होगा। hace 2 días, क्योंकि 2 दिन पहले की बात हो रही है तो हम पास्ट सिंपल इस्तेमाल करेंगे, hace 2 días salí de mi casa y esta mañana, और आज सुबह, क्योंकि आज सुबह की बात हो रही है ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, y esta mañana he llegado a mi destino, मैं अपने जो मेरा डेस्टिनो था, जो मेरा मकसद था, जो मेरी जिस जगह पे मैंने जाना था उस पे मैं पहुंच गया, he llegado a mi destino। तो ये था दोस्तों आज का इन दो फॉर्म में से फ़र्क। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर ना आई हो तो बेशक ना करिएगा, इस तरह मुझे पता चलेगा कितने लोगों को इसकी समझ आ गई है।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।